उस रात मुझे बहुत गहरी नींद आई और मैं तब तक नहीं जगी जब तक सुबह की धूप हमारी कुटिया की छोटी सी खिड़की से अंदर नहीं भर गई। मेरी माँ पहले से ही जाने के लिए तत्पर थी। तुम बहुत देर तक सोई है अनुसुईया, उन्होंने कहा। तुम्हें लंबी यात्रा के बाद आराम की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। पर मुझे डर है कि आश्रम में हमारा सुबह का भोजन अब नहीं हो सकेगा। आश्रम में केवल दिन में 2 बार भोजन परोसा जाता है, एक जल्दी सुबह और दूसरा जल्दी शाम को। इसका मतलब हमें खाने के लिए अब बहुत लंबा इंतज़ार करना होगा। माँ ने कहा, मैं बिना खाए रह सकती हूँ माँ। चलो जल्दी से सोमा के पास चलते हैं। कुछ ही देर में हम रास्ते में थे। सूर्य का ताप हम पर पहले से पड़ रहा था और जंगल के वृक्षों की छाया बहुत मामूली राहत दे रही थी। जब हम पहुँचे और धक्का देकर दरवाज़ा खोला तो पाया सोमा का कमरा खाली था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। हम सोच रहे थे कि वो कहाँ जा सकती थी। कुछ ही समय में वे बाहर से उनकी प्रफुल्लित आवाज़ के साथ प्रकट हुई। मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। पीछे की ओर आइए, मैंने आपके लिए भोजन लगाया है। मैं नहीं चाहूँगी कि आप पूरा दिन बिना खाना खाए रहें। माता को यह कभी स्वीकार नहीं होगा। सोमा, हम नहीं चाहते कि आप हमारे लिए परेशान हो, मेरी माँ ने कहा। इस गर्मी में आपको नहीं पता कि आप और आपकी बेटी को भोजन कराने में मुझे कितनी खुशी मिलती है, सोमा ने तुरंत कहा। इस बार उन्होंने एक भव्य दावत हमारे लिए तैयार की थी। कई तपस्वी बस समाप्ति पर थे और अलविदा कहने जा रहे थे। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, उन्होंने हमसे कहा। मैंने आज सुबह सभी को भोजन खिला दिया, केवल आप ही रह गए। अब आप आराम से भोजन कर सकते हैं। हालांकि सूर्यदेव जल्द ही हमारे साथ यहाँ भीतर आ जाएंगे। मुझे वास्तव में भूख लगी थी क्योंकि हमने एक दिन पहले सुबह के भोजन के बाद से ठीक से भोजन नहीं किया था। आश्रम में शाम के भोजन से मेरा पेट नहीं भरा था और मैंने खुशी से सोमा द्वारा परोसा गया भोजन खाया। भोजन के बाद हम अंदर गए और उन्हीं स्थानों पर बैठ गए जहाँ पिछले दिन बैठे थे। उनके शुरू करने से पहले मैंने सोमा के चरण स्पर्श किए और कहा, माता जी। ये शब्द अनायास ही मेरे मुंह से निकला जब मैं आभार व्यक्त करने की कोशिश कर रही थी। नहीं नहीं, उन्होंने मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए प्यार से मेरी आंखों में झांक कर कहा, तुम्हारे लिए मैं सोमा हूँ और हमेशा रहूँगी। आपके लिए भी, मेरी माँ से सोमा ने कहा। हर कोई मुझे सोमा बुलाता है क्योंकि माता केवल एक ही हैं। सोमा, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। आपने मेरे बचपन की एक तीव्र इच्छा की पूर्ति की है, मैंने कहा। सोमा मुस्कुराई। ये मुलाकात हम दोनों के लिए बहुत मायने रखती है, मेरी माँ ने कहा। लेकिन हम नहीं चाहते कि आप थक जाएं। कृपया हमें बताइए, यदि आज आप कहानी कहने में सहज नहीं हैं तो मैं और किस लिए यहाँ हूँ? केवल कहानियाँ सुनाने के लिए ही तो हूँ। जब मैं यहाँ नहीं होंगी तो ये सब किसको पता लगेगा? तब कुछ लोगों को पता होगा कि हमारी माता वास्तव में क्या है, सोमा ने कहा। उनकी आवाज़ भर आई और वो फिर से मौन में चली गई। हमने धैर्यपूर्वक उनकी प्रतीक्षा की। कुछ समय बाद वो कहने लगी, आंखें बंद थीं। ऋषि अत्रि और अनसुईया ने श्री राम और माता से अनुरोध किया था कि वे दक्षिण की ओर दंडक वन में जाएं, ताकि उस क्षेत्र को हिंसक प्राणियों से छुटकारा मिल सके और वन समुदाय शांति से जीवन यापन कर सके। अपनी यात्रा पर निकलने से पहले संत अनसुईया माता को एक तरफ ले गईं और कहा, मेरे पास आपकी यात्रा के लिए देने को मेरे ध्यान के फल के सिवाय और कुछ नहीं है। ये मैं आपकी शक्ति और सुरक्षा के लिए आपको देती हूँ। माता इस उपहार से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने कहा कि वो वहाँ बिताया अपना समय कभी नहीं भूलेंगी। उन्होंने मुझे बाद में बताया कि दक्षिण की ओर जाते हुए कठिन समय के दौरान अक्सर उन्हें ऋषि अनसुईया की उपस्थिति का अनुभव होता था। वे वर्षों तक राक्षसों से लड़ते रहे और कृषि कौशल विकसित करने में समुदायों की सहायता करते रहे। अंत में दक्षिण में और आगे बढ़ते हुए माता श्री राम और लक्ष्मण पंचवटी वन में आए। यहाँ गोदावरी नदी के होने से माता को इस जगह से बहुत प्यार था। उन्होंने मुझे बताया
कि नदी उनकी बेटी जैसी हो गई थी। जब भी वह नदी के पास बैठती, गोदावरी देवी उन्हें उपहार भेजती, तैरते हुए सुंदर फूल या नदी के किनारे पर प्रकट होते औषधीय पौधे। जब तक वे वहाँ थे, पूरे समय गोदावरी ये सब उन्हें नित्य देती रही। माता ने मुझे बताया कि अपनी पूरी यात्रा में उन्होंने इस जगह जैसी फूलों की आकर्षक श्रृंखला और जगह और कहीं नहीं देखी, जिन्हें यहाँ की विशेष सुंदरता और अधिक मनमोहक बनाती थी। भूमि फलों और प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थों से समृद्ध और पानी, नदियाँ, स्रोत, झीलें हर तरफ थे। फिर भी भारी सौंदर्य के बावजूद यहाँ कुछ तो अनुचित भी था। माता और श्री राम दोनों को यहाँ आते ही इसका आभास हो गया था। ये उनकी कुटिया बनाने और व्यवस्थित होने के अधिक दिनों की बात नहीं है जब यहाँ के ऋषियों ने उन्हें उस अराजकता के बारे में बताया जो नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। एक दिन कई ऋषि उनका स्वागत करने के लिए आए और उनसे अपना दुख साझा किया। श्री राम ने ध्यान से सबकी बात सुनी। उन्होंने बताया था कि यह क्षेत्र लंका के राजा रावण के लिए विशेष महत्व रखता था। उनके सेनापतियों ने इस क्षेत्र को अपनी छावनी बना लिया था और वे कई स्थानीय संसाधनों का उपयोग अपने लिए करते थे। किसी के शिकायत करने पर आसपास के सभी गांवों को पीड़ा झेलनी पड़ती। रावण के लोग अपना अधिकार बनाए रखने के लिए पूरी की पूरी नदियां सुखा देते, पूरे क्षेत्र को बिना पानी का बनाकर छोड़ देते। उन्होंने पंचवटी को अपना केंद्र बनाया था, जहां से उत्तर में घुसपैठ के प्रयास के साथ क्षेत्र का विस्तार करने की योजना रावण की थी। तो हम उनकी छावनी में आ गए हैं, है ना? श्री राम ने मुस्कुराकर कहा। हमें सावधान रहना होगा। क्या वो अब इतना शक्तिशाली हो गया है कि आप सभी ऋषि उससे डरते हैं? माता ने आश्चर्य से पूछा। उन्हें बचपन के मिथिला में हुई एक घटना से रावण की स्मृति थी, जब वो एक बार अब उनके पिता के पास भगवान महादेव का धनुष मांगने आया था, लेकिन वो तब इतना शक्तिशाली नहीं था। उसे मिथिला से अपमानित होकर लौटना पड़ा था। क्या उसे हराने के लिए मंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकता? माता ने पूछा। ऋषियों में से एक ने कहा, हमारे संज्ञान में वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मंत्रों की काट है। वो उन्हें अप्रभावी बनाने की शक्ति जानता है। अपने सेनापतियों के माध्यम से उसने पूरे जंगल को कब्जे में कर लिया है, नदियों को नष्ट कर दिया है, जानवरों पर अत्याचार करता है, महिलाओं का अपहरण करता है, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ना तो हमारे मंत्रों का कोई प्रभाव हुआ, ना ही हमारे शस्त्रों का। हमने सुना है कि उसने देवताओं पर भी विजय प्राप्त कर ली है। उसने अपने हथियारों के बल पर सूर्य को जलाने और चंद्रमा को समाप्त करने की धमकी दी है। उसने हर तरह के विनाश की धमकी दी है। हम सभी इस डर में जीते हैं कि वो इस पृथ्वी नहीं बल्कि पूरे सौरमंडल और उससे भी परे पता नहीं क्या क्या हष्ट कर सकता है। हमें पता है कि वो सब कुछ नष्ट कर सकता है। हमने उसकी शक्ति का प्रमाण देखा है और उसकी परीक्षा लेने का साहस हम लोगों में नहीं है। सीता ने चिंता की दृष्टि से श्री राम की ओर देखा, लेकिन श्री राम की मुद्रा शांत थी। अब हम यहाँ हैं, श्री राम ने मृदुता से कहा। कृपया परेशान न हो। शायद यही प्रयोजन हमें इस स्थान पर लेकर आया हो। माता ने ऋषियों को भोजन कराया और उन्हें विदा दी। उनके जाने के बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण से अपनी चिंता साझा की। यदि रावण को ललकारा ना गया तो वह सहस्त्राब्दियों में बने इन वनों और नदियों को नष्ट कर देगा, जिसके लिए कितने ही जीवों ने बलिदान दिया था। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। उसे इतनी शक्ति कैसे प्राप्त हो गई और सत्ता की ऐसी भूख के पीछे क्या कारण है? सीता, समय के साथ सब कुछ सामने आ जाएगा, श्री राम ने कहना शुरू किया, लेकिन लक्ष्मण ने बीच में ही टोक दिया। हमें अब और प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें उस पर आक्रमण कर देना चाहिए। हमारे आक्रमण का कारण क्या होगा? लक्ष्मण की ओर शांति से देखते हुए श्री राम ने पूछा। भूलो मत लक्ष्मण कि वो भी एक महान विद्वान और महादेव का भक्त है। महादेव के किसी भक्त पर आक्रमण के लिए हमारे पास ठोस कारण होना चाहिए, जिस पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह न लग सके। जिस विनाश के बारे में हमने अभी सुना है, क्या वो कारण काफ़ी नहीं है? श्री राम ने सिर हिलाया। नहीं लक्ष्मण,
रावण ने अपने दुष्कार्यों को पूरी तरह से आड़ में रखा हुआ है। प्रतिशोध और विनाश के उसके तरीके ऐसे हैं जिनके लिए उसे अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। भले ही ऋषि जानते हैं कि इस सब में उसका हाथ है, किंतु हम कुछ भी साबित नहीं कर सकते। हमारे पास ऐसे टकराव का कोई स्पष्ट कारण नहीं है जो अति हिंसात्मक हो और जिसमें पृथ्वी के संतुलन और सामंजस्य के घोर विनाश के साथ भारी संहार भी होगा, बल्कि हमें उसके हथियारों के प्रकोप की जानकारी तक नहीं है, या उनके विरोध में अपने की भी, यदि हम उन्हें छोड़ते हैं। सीता घबराने लगी। राम ठीक कहते हैं लक्ष्मण, मुझे उस विनाश का डर है जो इस तरह के युद्ध से होगा। जब तक हमें स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल जाते कि इन हमलों के पीछे वही है, हमें उसे रोकने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। तो फिर मैं उसे उकसाऊंगा, लक्ष्मण चिल्लाए। मैं उसे छाया से बाहर निकालूंगा ताकि सभी को पता चले कि पृथ्वी को प्रताड़ित करने के पीछे वास्तव में कौन है। शांत हो जाओ लक्ष्मण, समय के साथ हमारा मार्ग स्वयं प्रकट हो जाएगा। श्री राम ने स्वभावतः अपनी शांत मुद्रा और मृदुल स्वर में कहा। भले ही रावण ने आकाशीय प्राणियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो, लेकिन कोई भी, यहाँ तक कि वो स्वयं भी, कारण और प्रभाव के नियम को रोक नहीं सकता। उसने जो क्षति की है उसका दंड उसे भुगतना होगा। वो अपना विनाश स्वयं करेगा। वो अब स्वयं अपने विनाश के बीज बो रहा है। अगले दिन श्री राम, माता और लक्ष्मण ऋषि अगस्त्य और उनकी पत्नी ऋषि लोपामुद्रा से मिलने गए, जिनका आश्रम गोदावरी नदी के किनारे से बहुत दूर नहीं था। ऋषि लोपामुद्रा एक महान दार्शनिक और भजन लिखने वाली लेखिका थी। साथ ही उनके पास अदृश्य लोगों की असाधारण आध्यात्मिक शक्तियाँ भी थीं। वे असुरों से लड़ने में पारंगत थीं, जो अक्सर अंधेरी व अनदेखी दुनिया में आते जाते थे। उनकी मुद्राएं किसी भी हथियार जितनी शक्तिशाली थीं और वो किसी भी असुर को विखंडित कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग बुद्धिमानी और संयम से किया। एक बार उन्होंने ये भी कहा कि असुरों को भी जीने का अधिकार है, जब तक कि वे प्राकृतिक व्यवस्था को बाधित नहीं करते। जो उन्हें अन्य ऋषियों से ज्ञात हुआ था, इन दोनों ने भी उसकी पुष्टि की। रावण ने मायावी कलाओं में महारत हासिल कर ली और कई सबसे शक्तिशाली मंत्र भी उसके द्वारा उत्पन्न दुष्ट प्रभावों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन हम कुछ कम ज्ञात मंत्रों को उच्चारित करने में सक्षम हैं जो प्रभावी हो सकते हैं, ऋषि अगस्त्य ने खुलासा किया। उन्होंने और ऋषि लोपामुद्रा ने श्री राम और माता के साथ इन मंत्रों को साझा किया। इनका उपयोग संयम के साथ करें, ऋषि लोपामुद्रा ने चेतावनी दी, और केवल तब जब शेष सब कुछ विफल हो जाए। सभी मंत्रों की तरह इसमें भी उच्चारण महत्वपूर्ण है। यदि गलत ढंग से उच्चारण किया गया तो विनाशकारी प्रभाव सामने आ सकते हैं। रावण ने मंत्रों में फेर बदल करके आंशिक शक्ति प्राप्त की है, लेकिन वो इन मंत्रों से अनभिज्ञ है जो हमने आपको बताए हैं, क्योंकि ये अभी हाल ही में प्रकट हुए हैं। मैं सावधानी बरतने के लिए इससे अधिक नहीं कहूँगा। रावण के गुप्तचर हर जगह हैं और वो लोगों के मस्तिष्क में घुसकर उनके विचारों को चुराने के लिए विख्यात है। यदि उसे इन मंत्रों का पता चल गया तो। श्री राम और माता ने एक दूसरे की ओर देखा। श्री राम ने ऋषि लोपामुद्रा की ओर दृष्टिपात करते हुए कहा, ये मंत्र हमारे मन के गहरे गुप्त स्थानों में भली भांति सुरक्षित रहेंगे और केवल चरम आवश्यकता के समय ही पुनः स्मरण किए जाएंगे। अब उनके वनवास की समाप्ति में 1 वर्ष से कुछ ही अधिक का समय शेष था। माता पंचवटी आई थीं। वे इसकी प्राकृतिक सुंदरता से इतनी प्रभावित हुईं कि पहले तो उन्हें लगा कि वापस घर लौटने की यात्रा से पहले ये एक आरामदायक वर्ष होगा। भले ही एक तपस्वी ने उन्हें चेताया था कि अंतिम वर्ष सबसे कठिन और ख़तरनाक होगा। चेतावनियों से परिचित श्री राम ने माता और लक्ष्मण दोनों को सावधान रहने के लिए सतर्क किया। हमें संतों की चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उन्होंने कहा, और उस खतरे को भी संज्ञान में रखना होगा जो रावण और उसके सेनापतियों ने हमारे और इस पूरे क्षेत्र के सामने खड़ा किया है। माता की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा,
अक्सर आप विशिष्ट खाद्य पदार्थों और दवाओं की तलाश में घने जंगल में जाती हैं। मैं समझता हूँ कि आपको जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमना कितना पसंद है, किंतु कुछ समय के लिए मेरे या लक्ष्मण के बिना आप अधिक दूर न जाएं। राम का स्वर गंभीर था। माता आमतौर पर इस तरह के प्रतिबंधों का विरोध करती थी, लेकिन इस बार वो मान गईं। उन्होंने इस चेतावनी पर अमल किया और वो गोदावरी नदी तक ही जाती थी। बहुत जल्द ही श्री राम की पहली मुठभेड़ रावण के एक सेनापति से हुई और उन्होंने उसे मार गिराया। फिर दूसरा आया और वो भी मारा गया। एक के बाद वो एक श्री राम और लक्ष्मण के बाणों के सामने गिरते गए, लेकिन युद्ध क्रूरतापूर्ण थे और श्री राम ने देखा कि वे ऐसे हथियारों का उपयोग करते थे जिनका सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। जैसे जैसे उनकी चिंता बढ़ती जाती थी, वैसे वैसे सीता की भी चिंता बढ़ रही थी। सोमा रुकी और आंखें खोल दी। मैं इसे यहाँ अयोध्या में महसूस कर सकती थी। मुझे नींद नहीं आती थी और मैं अकेली नहीं थी। वनवास के दौरान कई वर्षों तक नगर से महिलाओं का एक छोटा समूह पौ फटने से ठीक पहले सरयू नदी के तट पर आता था, एक विशेष स्थान पर जहाँ माता ने एक बार स्नान किया था, और वहाँ वे सब नदी में गीत गाती थीं और माता की रक्षा के लिए प्रार्थना करती थीं। माता के जाने के कुछ वर्षों बाद जब मुझे पहली बार इसका पता चला तो मैं बहुत प्रभावित हुई कि अयोध्या की ये महिलाएं, जो शायद ही मिथिला की रानी को जानती थीं, उनके लिए प्रार्थना कर रही थीं। वर्षों बीतने के साथ शहर की और भी महिलाएं सुबह की प्रार्थना के लिए नदी स्थल पर जुड़ने लगीं। मुझे यह सब बहुत अच्छा लगता था और मैं चुपके से उन्हें सुनने के लिए वहाँ जाती। मैंने अपनी पहचान कभी प्रकट नहीं की। मैं इतने ही करीब बैठती थी कि मुझे उनकी आवाज़ सुनाई देती रहे। वे राजकुमारी सीता के लिए अत्यंत सुंदर गीत गाती थीं, जो मेरी आँखों को भिगो देते थे। उन अंतिम वर्षों को निकालने में इससे मुझे बहुत मदद मिली। सोमा ने फिर से आंखें बंद की और कहानी शुरू की। रावण के सेनापतियों के मारे जाने से पंचवटी में माहौल तनावपूर्ण हो गया। माता ने वन प्राणियों, पौधों और वर्षा के माध्यम से प्रकृति में कई व्यवधान महसूस किए। परिवर्तन बेमौसमी था। इन व्यवधानों से उन्हें प्राकृतिक संसार तक पहुंच बनाने में कठिनाई हुई। जो पक्षी आमतौर पर उनके इर्द गिर्द घूमते थे, वे अब छिपने लगे थे। पहले जब वो नदी में स्नान करती थीं, मछलियाँ उनके हाथ में आ जाती थीं, लेकिन अब वे नदारद हो जाती। गोदावरी देवी से इसका कारण पूछने पर नदी की देवी ने बताया कि रावण के आदमी फिर से नदियों को सुखा देने की धमकी दे रहे थे और नदी के जीव भी वन प्राणियों की तरह भयभीत थे। डर ने पूरे क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। माता समझ नहीं पा रही थी कि ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकती थी। और तभी रावण की बहन शूर्पणखा आई। माता को नहीं पता था कि मुश्किलें बढ़ाने के लिए रावण ने शूर्पणखा को भेजा था या वो स्वयं अपनी मर्जी से वहाँ आई थी। कारण जो भी हो, पंचवटी में उसके आगमन ने कई आश्रमों में विवाद उत्पन्न कर दिया, क्योंकि वह एक सुंदर रूप धारण करती और अपने आकर्षण और छलावे से युवकों को बहकाया करती। कुछ आश्रमों में जाने पर माता और श्री राम को सुनने में आया कि अत्यंत होनहार शिष्यों को एक आकर्षक स्त्री द्वारा बहकाया गया था, जो बाद में उन्हें दुख में छोड़कर चली जाती थी। इन कहानियों ने लक्ष्मण को बेचैन कर दिया और उनकी नींदें उड़ गईं। अपनी पूरी यात्रा में उन्होंने एक नियम विकसित किया था, जिसके तहत लक्ष्मण रात भर जागते और पहरा देते थे। श्री राम और माता भोर होते ही जाग जाते और उस समय लक्ष्मण कुटिया में आराम करने जाते थे और वे दोनों स्नान और ध्यान करते थे और फिर माता सुबह का भोजन तैयार करती थी। लक्ष्मण को अधिक नींद की ज़रूरत नहीं थी, केवल कुछ घंटे, लेकिन पंचवटी पहुंचने के बाद वे शायद ही सोए थे, जिसका असर उनके विवेक पर पड़ने लगा था। इसका माता के दिल पर बहुत बोझ था। उन्होंने हर तरह के उपाय किए थे, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक सुबह वो एक प्रबल इरादे के साथ उठी कि नदी के दूसरी ओर उन्हें सही पौधा मिलेगा जो उनकी झोंपड़ी से कुछ ही दूरी पर था। सुबह के भोजन के बाद जब लक्ष्मण सोने की कोशिश कर रहे थे और श्री राम पास के
एक गांव की देखभाल के कार्य से गए थे। उन्होंने अकेले ही जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि दूरी बहुत अधिक नहीं है और वो बहुत आगे नहीं जाएंगी। माता नदी के पास पहुंची और सोचने लगी कि इसे कैसे पार करूं। तभी उनकी बेटी गोदावरी ने एक स्थान की ओर संकेत किया जहां उनके चलने लायक पर्याप्त उथलापन था। उन्होंने नदी पार करके पौधे की तलाश शुरू की। गोदावरी ने फिर हस्तक्षेप किया और अपनी एक सहायक नदी का मार्ग दिखाया जहां वो पौधा बहुतायत में उगता था जिसकी माँ को तलाश थी। माता जलधारा के साथ साथ उस पौधे की तलाश में गहरे जंगल में चली गईं। उनकी तलाश सफल हुई जब उस उथली जलधारा के किनारे पर वो पौधा मिल गया जिसको वो ढूंढ रही थी। टोकरी भरकर पौधे एकत्र करने के बाद माता ने घर की ओर चलना शुरू किया। अचानक पक्षियों की चहचहाट, बंदरों और जंगल की अन्य आवाज़ों के बीच घने नम वायुमंडल को चीरता हुआ स्थिर लय में एक स्त्री स्वर उनके कानों तक पहुंचा। मंत्र जाप की ध्वनि में एक लालसा, एक दर्द भरा रुदन था जिसने माता को पुकारा था। वो आवाज़ का पीछा करने से स्वयं को रोक नहीं सकी। वो एक छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी में पहुंची जिसे मरम्मत की सख्त ज़रूरत थी। बाहर एक युवती फूलों से सुसज्जित पार्वती माँ की मूर्ति के सामने बैठी थी। युवती दिल चीरने वाले शोकपूर्ण स्वर में पार्वती माँ के सामने गीत गा रही थी। उदासी में बुनी पवित्र आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि सीता की आंखों में आंसू आ गए। माता चुपचाप उसके पास पहुंची ताकि वह बाधित न हो और उससे कुछ पीछे बैठ गईं। मंत्र जाप सुनते सुनते वह ध्यान की अवस्था में चली गई। अचानक मंत्र जाप थम गया। एक धीमा करुणामयी रुदन माता को उनके ध्यान से बाहर लाया। युवती उठी और भय से उनकी ओर देखने लगी। ओह, पीछे होने लगी। माता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। मुझसे डरो मत, अपने स्थान से उठते हुए उन्होंने कहा। मैं पास में पौधे इकट्ठे कर रही थी कि तुम्हारा सुंदर मंत्र उच्चार सुना। मैं स्वयं को रोक नहीं सकी और देखने आ गई कि कौन इतनी तड़प के साथ माँ पार्वती को पुकार रहा है। अब माता उसे देख पा रही थी। उसका रूप अस्त व्यस्त था, घने केश बिखरे हुए थे और उसके चेहरे के आसपास फैले हुए थे। वो पतली थी, बहुत दुर्बल। उसके युवा चेहरे में सुंदरता के अवशेष देखे जा सकते थे जिस पर यौवन का निखार समय से पहले ही ढल चुका था। उसकी आंखें खाली थीं, आंसुओं में डूबी और नींद से अनभिज्ञ। माता का हृदय पिघल गया। वो युवती कौन थी और उसके इस घोर दुख का क्या कारण था? माता के वचन उसका डर कम नहीं कर सके और वो पीछे हटती रही। तुम कौन हो? युवती ने कांपती आवाज़ में पूछा। मैं सीता हूँ। मैं यहाँ से कुछ ही दूर अपने पति राम और देवर लक्ष्मण के साथ रहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, स्त्री भयभीत स्वर में चिल्लाई। मुझे परखो मत, मुझे बताओ कि तुम वास्तव में कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो। उसके सीने में एक आह आई और वो रोने लगी। इससे पहले कभी किसी ने माता की पहचान पर शक नहीं किया था। माता अचंभित थी, पर उन्होंने उत्तर दिया, ये सच है, मैं सीता हूँ। मैं यहाँ से कुछ दूर जंगल के किनारे एक छोटी सी कुटिया में अपने पति और देवर के साथ रहती हूँ। लेकिन पुत्री, तुम्हारे भीतर इतने भय का क्या कारण है? ये भाप कर के केवल शब्द उसकी शंकाओं का निदान नहीं कर पाएंगे। अपनी शांत और प्रेममयी आंखों के माध्यम से माता धीरे से उसके हृदय में उतर गईं और प्यार से युवती के मन के भय को दूर कर दिया। मुस्कुराते हुए माता ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। मेरी आंखों में देखो और तुम जान जाओगे कि मैं वास्तव में वही हूँ जो मैंने कहा। युवती ने अपने आंसू पोंछे और कुछ झिझक के साथ माता की आंखों में देखा, उन प्यारी आंखों में जिनकी गहराई में देखने पर कोई भी आश्वस्त हो जाता। हाँ, अब मुझे आप पर भरोसा है। वो विनम्रता से माता का बढ़ा हुआ हाथ स्वीकारते हुए आगे आई। वो दूसरी औरत, उसकी आंखें आपकी तरह साफ और सौम्य नहीं थीं। आपकी आंखों में कोई कपट नहीं है। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो वाकई सीता के सामने खड़ी थी और उसने उनकी पहचान पर संदेह किया था। वो पश्चाताप से भर गई। ज़मीन पर गिरते हुए उसने सीता माता के पैर छुए और बोली, माता, कृपया मुझे अपनी पहचान पर संदेह करने के लिए क्षमा कर दीजिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य मिलेगा।
मैं इस सौभाग्य के लायक नहीं हूँ और आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। माता युवती के रूप और शब्दों से इतनी स्तब्ध हुई कि वो कई क्षणों तक बोल भी नहीं सकी। ऐसा उनके साथ क्या हुआ जो इस युवती को इस दशा में ले गया था? वो सोच रही थी। उसे प्यार से उठाते हुए उन्होंने कहा, मुझे केवल तुम्हारा भरोसा चाहिए। मुझे तुम्हारा दर्द अपने दिल में अनुभव हुआ, लेकिन दुख का कारण मैं नहीं जानती। अगर तुम अपनी कहानी मेरे साथ साझा करो तो शायद हम मिलकर तुम्हारे दुख की जड़ को समाप्त कर सकें। मुझे डर है माता, ये संभव नहीं है, उसने दूसरी ओर देखते हुए कहा। फिर से मूर्ति के सामने बैठकर पार्वती माँ को निहारती हुई युवती चुप हो गई। माता उसके पास वहीं बैठ गई और उसको सुनने की प्रतीक्षा करने लगी। अंत में कुछ समय बाद लड़खड़ाते हुए स्वर में युवती बोली, मेरा नाम चंद्रिका है। मेरी शादी एक प्रतिभा संपन्न युवा साधु से हुई थी। हमारे गुरु को मेरे पति की योग्यताओं पर इतना विश्वास था कि उन्होंने अपने शिष्यों को उनके पास भेजना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद हमने अपने गुरु से कुछ ही दूरी पर एक छोटा आश्रम स्थापित किया और जैसे जैसे बात फैलती गई, बहुत से शिष्य वहाँ आने लगे। मैं देखती थी कि कैसे वे मेरे पति की प्रशंसा करते थे और मुझे उन पर बहुत गर्व होता था। शायद यही मेरी दुर्बलता थी। फिर एक दिन वो आई। उसने बताया कि उसका नाम माया था और वो एक महान ऋषि की बेटी थी। वो भेंट में भोजन लेकर आई थी, जिसे निस्संदेह हम अस्वीकार नहीं कर सके। वो आकर्षक और बहुत चतुर थी। ये जल्द ही हमें दिखने लगा। वो जहाँ भी जाती एक मोहक गंध उसका पीछा करती, जो सभी युवा शिष्यों को उसकी ओर आकर्षित करती। वे उसकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए लालायित रहते थे। कुछ दिनों तक यह देखने के बाद मैं सचेत हो गई। मैं उसकी सुंदरता के पीछे छिपी बनावटी हंसी को भांप गई, क्योंकि इस अनजान शक्ति से उसने आश्रम में सभी का मन जीत लिया था। मैंने अपने पति को सावधान करने की कोशिश की, किंतु उन्होंने ये कहते हुए मेरी भर्त्सना की कि वो एक दिव्य स्त्री है जिसने अपनी आध्यात्मिक उपलब्धि के स्तर के अनुरूप हमारे आश्रम को चुना था। मुझे कुछ ऐसा अनुभव होने लगा था जैसा अपने पति की ओर से पहले मुझे कभी महसूस नहीं हुआ था। लगभग तिरस्कृत, जैसे कि मैं कोई रुकावट थी। उसने मुझे बहुत गहरा आघात पहुंचाया और इसलिए मैंने विरोध करना बंद कर दिया। जब उसने अपना सारा ध्यान मेरे पति पर केंद्रित कर दिया, मैंने उनके अहंकार को फलता फूलता और ऊंचा उठता देखा। मैंने सोचा कि अपने वर्षों के ध्यान के फलस्वरूप वो उसकी चालों में नहीं फंसेंगे। मैंने विश्वास करने की कोशिश की कि वो एक दिव्य स्त्री थी। मुझे नहीं पता कि वो कितने समय तक वहाँ रहेगी। लगा जैसे वर्षों का समय गुजर गया, लेकिन शायद केवल कुछ सप्ताह ही थे। एक सुबह जब मैं उठी तो पाया कि वो चली गई थी और मेरे पति भी उसके साथ चले गए थे। मैं व्यथित थी। उसके जाने के साथ सारा जादू समाप्त हो गया और शिष्य मेरे पति की बुराई करने लगे। वे सब चले गए, सब के सब। वे हमारे गुरु के आश्रम में गए, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकी। मुझ में उनका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। मेरे पति के साथ जो हुआ उसके लिए मैं स्वयं को दोषी मानने लगी। यदि मैं एक बेहतर पत्नी होती, उनकी बेहतर सेवा करती, तो संभवतः, मैं नहीं जानती, शिष्यों के बिना मैं आश्रम को नहीं चला सकती थी। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। एक दिन मैं इस विचार के साथ जंगल में गई कि मैं अपने पति को खोज निकालूंगी और उनके विवेक को फिर से जगाऊंगी। लेकिन फिर मुझे अपने अंदर एक आवाज़ सुनाई दी, जो मुझे अपना जीवन नदी के हवाले करने, अपना जीवन समाप्त करने की ओर प्रवृत्त कर रही थी।